इनके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द मिलेगा, एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए, वर्गमूल और घनमूल हम पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ध्यान दीजिए क्या है, 88 87 तक बता दिए हैं। ये 88 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। ये 88 को पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 88 कहता है कि √2 प्लस 1 बट्टा √2 इसका होल स्क्वायर बराबर वाट, यही ना पूछा है। तो ये टोटल को ए मान लीजिए, ए टोटल को ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसी पर बैठा देंगे तो ए स्क्वायर, इसको ए कहेंगे, इसको ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस और फार्मूला का 2 और ए और बी, बस ये सेट हो गया। तो देखेंगे स्क्वायर से रूट कटता है, स्क्वायर से रूट कटता है, और ये वाला रूट से ये वाला रूट कट जाएगा। तो इधर क्या बचा है 2, इधर बचा है 2 और ये बचा है हाफ और उधर बचा है 2। तो 2 और 2 4 और फिर आधा, 2 और 2 4 और आधा 4.5। तो 4.5 लिख देंगे इसको। 4.5 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या है, 89 नंबर, 89। यही 89 क्या कहता है, देखेंगे क्या 89 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या 89 देखेंगे क्या 89 क्या कहता है, देखेंगे, गौर कीजिएगा 89 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा क्या 89 क्या कहता है, देखेंगे गौर से 89 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 89 क्या कहता है, देखेंगे क्या 89 पढ़ते हैं। कहता है 2 ऊपर में 2 और नीचे में √7 प्लस √5 प्लस 7 बट्टा √12 माइनस √5 माइनस 5 बट्टा √12 माइनस प्लस 7 बराबर वाट, यही ना पूछा। यही तो बिच्छी वाला सवाल है, ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में 2 गो बिच्छी वाला हो, चाहे एगो बिच्छी वाला हो, बिच्छू वाला, बिच्छू मतलब हम बताए थे, बिच्छू मतलब रूट को हम बिच्छू कहते हैं, याद रखने के लिए। तो ये बिच्छू वाला सवाल है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन सबको बारी बारी से बना लेंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे और इसको बनाएंगे। अब है किताब में ये भी सही है, ये भी सही है, किताब में ये भी सही है। यहाँ किताब में गलती छाप दिया, ये प्लस नहीं है, यहाँ माइनस का चिन्ह लेके बनाएंगे तो आंसर होगा। गलती छाप दिया है, माइनस वहाँ है, माइनस तो बनाएंगे, देखिएगा ये प्लस से कोई मतलब नहीं, अब माइनस है तो देखेंगे नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज होएगा। तो ये 2 है तो 2 लिखेंगे, √7 है और देखिएगा ये वाला प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के मतलब 7 का √5 का, दोनों के वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, अंतर मतलब माइनस। और ये प्लस है तो प्लस लिखा। ये 7 जैसे के तैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो √12 और √5 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, अंतर मतलब माइनस होता है, तो दोनों के वर्गों का अंतर। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ गौर कीजिएगा ना तो गलती आ जाएगा, आंसर नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√7 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखेंगे किताब में प्लस दिया है, किताब में प्लस दिया, गलती दिया है, वहाँ माइनस है, माइनस, वो घास को काट लीजिए, घास के रगड़ दीजिएगा, माइनस है तो ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ना √12 आई माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। यही ना बिच्छी वाला सवाल बनाने का ट्रिक है। तो ध्यान दीजिएगा, बिच्छू वाला सवाल बनाने का ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर मतलब 12 का और -7 का वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब
ये स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा और ये कटेगा। अब देखिए 7 में से 5 गया, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 12 में से 5 गिर जाएगा, घटेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 5 जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 से 5 कटेगा, ये 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो बच गया कितना, देखिए √7 बच गया, और उसके बाद -√5 बच गया, आई प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, √12 बच गया, और उसके बाद प्लस √5 बच गया, आई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और बाद है ना फिर माइनस प्लस, फिर -7 हो जाएगा। अब देखेंगे काटेंगे, तो देखेंगे काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखेंगे क्या, एगो √7 है प्लस में, एगो माइनस में, तो ये कट जाएगा, एगो √, माइनस में, एगो √, प्लस में, ये कट जाएगा, एगो 12 प्लस में, एगो √12 माइनस में, टोटल कट गया। इसका मतलब कि आंसर 0 होगा, 0 हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखेंगे क्या है, 90 नंबर, 90 देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, 90 क्या कहता है, देखेंगे क्या है 90 नंबर, देखेंगे गौर से 90 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है 90 नंबर का क्या कहता है, देखिए गौर से क्या कहता है 90, ध्यान दीजिएगा क्या 90 कहता है, प्रश्न नंबर कहता है 90, देखेंगे क्या है प्रश्न नंबर 90 क्या कहता है, कहता है एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि जितने पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां में, प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधा होना चाहिए जितना कि पंक्तियां में है, तो एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे क्या है, ये कह रहा है कि जितना पंक्ति, देखेंगे जितना पंक्ति, देखिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितना लाइन है। देखिए मान लेते हैं कि इसमें 10 गो पौधा बैठा, देखिए यहाँ समझिए क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ 10 गो पौधा बैठा, एगो यहाँ पौधा 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो पौधा बैठा, तो ऐसा के 10 गो अब लाइनों रहेगा, ऐसा 10 गो लाइन रहेगा, ऐसा 10 गो लाइन रहेगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ऐसा 10 गो लाइनों रहेगा। तो बताइए, अरे कहिए ना कि जितना पंक्ति, जितना लाइन उतना पौधा, जितना लाइन उतना पौधा, तो 2 गो लाइन है 2 गो पौधा, अगर 4 गो लाइन तो 4 गो पौधा, समझ रहे हैं ना, 4 गो लाइन, एगो लाइन में 4 गो रखिएगा, एगो लाइन में देखिएगा, एगो लाइन में 4 गो पौधा रहेगा, एगो लाइन में 4 गो पौधा रहेगा, और 4 गो लाइन रहेगा, एगो लाइन में 4 गो पौधा, 4 गो लाइन रहेगा, और टोटल पौधा कितना हो जाएगा, 4 × 4 16। अगर एगो लाइन में 10 गो पौधा रहेगा और 10 गो लाइन बनाना है तो 10 × 10 100 लिखा जाता है ना, तो उसी तरह से यहाँ मान लेंगे कि x गो लाइन है, सब में x गो पौधा है, तो x × x, यही टोटल पौधा इतना लगा, लेकिन पौधा लगा है इसमें दिया है 17,956, यही 17,956 दिया है, तो x में x से गुना कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और 17,956 स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, जानते हैं, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 134 हो जाएगा, तो आपका आंसर 134 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिए क्या, 91 नंबर, 91 क्या कहता है, देखेंगे क्या, 91 को देखा जाए क्या कहता है, 91 को पढ़ते हैं क्या कहता है कि 920 में कम से कम क्या जोड़ दे कि योगफल पूर्ण वर्ग होना चाहिए, वर्ग, ये वर्ग मतलब 2 गो का जोड़ा होता है, याद रखिएगा, वर्ग मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है वो कह रहा। तो 900 देखेंगे क्या है, 920 में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 91 में 920 में हम क्या जोड़ दें, इसमें हम क्या जोड़ दें कि जो आएगा वह रिजल्ट वह पूरा
वर्गमूल जिसका निकलना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो माइंड से लगा लेंगे कि कितना हो जाएगा। तो 920, तो देखेंगे कि जस्ट इसका पीछे का वर्गमूल किसका निकलता है, किसका निकलता है, तो 900 का निकलता है ना। तो 900 का निकलता है, तो देखेंगे क्या है, 900 का निकलता है। जस्ट इसका पीछे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये जस्ट इसका पीछे देखेंगे कि 900 का निकलता है। तो ये 900 का निकलता है, देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए ना। तो ये देखें क्या है, ये 900 का निकलता है। देखिए इधर समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 91, तो 900 का निकलता है, तो 900 का निकलता है, तो ये 900 का क्या होता है, 30 का वर्ग होता है। जस्ट इसके नीचे क्या 31 का निकाल देंगे, 31 का निकाल देंगे। तो 31 का कितना होता है, 31 का कितना होता है, तो 31 का होता है 961। अब दिन इसमें क्या जोड़ दे कि 961 हो जाना चाहिए, इसका मतलब है कि क्या जोड़ दे, तो इसका अंतर ही, इसका अंतर ही जोड़िएगा तो आंसर आ। यहाँ दोनों का अंतर कितना आता है, दोनों का अंतर कितना आता है 41। तो 41 जोड़िएगा ना, इसमें 41 जोड़ दीजिएगा तो आंसर ये 961 आ जाएगा, जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 41, आंसर हो जाएगा 41 जोड़ दिए, आंसर हो जाएगा 41। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखेंगे क्या है, आगे 92 नंबर। 92 नंबर क्या कहता है, 92 क्या, 92 देखेंगे क्या कहता है। 92 क्या कहता है, कहता है इनमें से क्या घटा लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 54, 91 और 62 में कम से कम क्या घटा दिया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, देखेंगे क्या, इसको वर्गमूल निकालेंगे, उसको वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे जैसे बचपन में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। तो निकालेंगे ऐसे ऐसे करके ना निकालते थे, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ 2 अंक छटियाएँगे, 2 अंक छटियाएँगे। अब देखेंगे क्या है, 94 है, 91 है, 62 है ना। अब देखेंगे क्या, यहाँ कितना से लगाएंगे कि 54 हो जाए, 54 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 54 से कम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम सोच रहे हैं कि यहाँ लगा देते हैं 8 लगा देते हैं, 8 ज़्यादा हो जाता है, 7 लगाते हैं। तो 7 7 49, 7 7 49, तो गुना करके यहाँ लिखा जाता है। तो 7 मरतबा यहाँ इस जोड़ कर लिखेंगे, तो 7 दूना का 14। अब देखेंगे घटेगा क्या, तो 14 में सर ये 5 हो गया। हमेशा ऊपर से उतारेंगे 2 अंक, हमेशा ऊपर से वर्गमूल में 2 अंक उतारा जाता है। अब यहाँ क्या रख देंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे। यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ अगर 3 से लगाते हैं तो यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या, चाहे 4 से पहले लगा के देखिए, 4 से, तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17 और 4 1 5, 576। तब 4 से लगाए हैं, 4 से लगाए हैं। तो देखें क्या, तो यहाँ हो जाएगा, जोड़ के लिखा जाता है। और घटाएंगे तो 11 में सर 6 जाएगा, 11 में सर 6 जाएगा, 5 बचेगा, आई बचेगा 8, 8 में सर 7 गया, एक ये कट जाएगा, फिर उतरेगा 2। अब यहाँ कितना मरतबा लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 मरतबा लगाएंगे। तो 1 मरतबा लगाएंगे तो यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1481। ध्यान दीजिएगा, 14 से 81 हो जाएगा। तो देखेंगे क्या है, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 2 में सर 1 गया, 1 बचेगा। ये कितना बचेगा, ये 14 में 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। ये 4 में से 4 गया, तो ये कट गया। तो क्या घटा दे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या घटा दे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ऐसा, यहाँ भी 1 जोड़ सकते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़िएगा तो आप हो जाएगा कितना 14 और 82। जब भी घटाने वाला आएगा तो शेषवें आंसर, घटाने के केस में शेषवें आंसर, तो घटाएंगे तो शेष आंसर हो जाएगा। तो शेषवें आंसर तो 81 है ना आपके ऑप्शन में, तो 81 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे 93 नंबर, 93 ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या 93 क्या कहता है, देखेंगे क्या 93 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 93 नंबर कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है,
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो देखेंगे क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोलेगा तो 5 गो 9, 5 गो 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोलेगा तो 5 गो 9। तो लिख दिया 5 गो 9। इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। तो ये देखेंगे 2 अंक छटियाएंगे, 2 अंक छटियाएंगे, कैसे लगेगा, ये लगेगा 3 से लगेगा, ये 2 से लगेगा, 2 से यहाँ 2 दूना का यहाँ 4 लिखाएगा, और यहाँ 2 से लगेगा तो यहाँ 4 लिखाएगा। अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 से लग जाता, सॉरी 3 से लगाइए, 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगेगा तो 3 और 3, 3 और 3 यहाँ देखेंगे 3 3, तो 3 और 3 यहाँ जोड़ेंगे 6, और 3 3 यहाँ गुना, यहाँ जोड़ के यहाँ गुना करके यहाँ भी 3, यहाँ कट गया, फिर उतरेगा ऊपर से 99। तो 61 एक मरतब लगेगा, तो एक मरतब में 61 घटेगा तो 9 में से रह गया 8, और उसके बाद 9 में से 6 गया 2, 9 में से 6 गया 2, तो 8 के 9 और 6 2, 9 में से 6 गया तो 3 न बचेगा, 3 38 बच गया। अब देखेंगे फिर ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ एक लगाए हैं ना, तो एक यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 62। ध्यान दीजिएगा, इधर जुटेगा उधर गुना होगा। अब हमेशा फिर यहाँ 99 उतारेंगे, तो अब देखेंगे क्या 6 मरतब लगाते हैं, तो 6 मरतब, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 6 12, 2 1 3, और यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ 6 मरतब लगाया, यहाँ गुना करके तो 6 1 36 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा देखिए ना, तो 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और 6 1 36 और 1 37 हो जाएगा। तो घटेगा तो 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये घटेगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 143। तो शेष आ गया। तो कहता है क्या घटा ले, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो देखेंगे क्या है, बड़ी से बड़ी पूछा है 5 अंकों के, तो देखिएगा घटा लीजिएगा इसमें से, तो उस संख्या पता चल जाएगा। कहता अगर संख्या नहीं पूछता, सीधे पूछता कि क्या घटा ले, तो क्या घटा ले सीधे पूछता ना, तो ये आंसर हो जाता है 143 घटा दे, जैसे अभी बताया वो सवाल। लेकिन कह रहा है संख्या, तो संख्या जब निकालना है तो संख्या निकालने का याद रखिएगा, ये 5 गो 9 है ना, 5 गो 9 में से 143 घटा लेंगे, तो 143 घटा लेंगे, तो 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 4 गया 5, और 9 में से गया 8, आई देखिएगा 9, तो 99 856 जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यह आपका आंसर हो जाएगा 99 856। आगे देखा जाए क्या, 94 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है, 94 क्या कहता है, 94 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा क्या है, 94 क्या कहता है, देखेंगे क्या कहता है। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादा निकालिएगा नहीं, ये सब याद रखिएगा। देखिएगा कहेगा कि जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग है, तो डायरेक्ट याद रहता तो क्या करते, 99, जैसे कि आंसर आया था 99 856, तो आपका आंसर हो जाता। उसी तरह से 6 अंक के वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो आपका पूर्ण वर्ग है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो याद रखिएगा क्या है, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी है, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो याद रखिएगा 100 489 या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। आंसर याद रखिएगा, ना तो बना लीजिएगा, जैसे अभी हम बनाए, जैसे किताब में बनाता हूँ सही हम बना रहे, तो किताब में से भी देख के पीछे से बना लीजिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर कॉम्पिटिटिव का स्टूडेंट है तो ऐसे याद रखिएगा, तो बनाना नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या है, तो देखें क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए 95 नंबर, देखें क्या कहता है। उसी तरह से 95 कहता है 294 में किस छोटी छोटी संख्या से गुना कर दे गुणनफल पूर्ण पर हो जाना चाहिए। तो ऐसा जब भी सवाल आए तो बहुत ईजी है। तो 294 में, तो देखेंगे 294 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 7 14। अब लगेगा कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा क्या से लगेगा,
तो आप देखेंगे क्या है, 3 से लगेगा, 3 चौको 12 और 3 9 27, फिर कितना से लगेगा, ये 7 से लगेगा। तो ये कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि कथी से गुना कर दे कि पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग मतलब दुद्दू के जोड़ा, पूर्ण वर्ग मतलब दुद्दू के जोड़ा। ये तो ये वाला तो जोड़ा है ही ना है, तो इसको 3 का जोड़ा लगाने के लिए एगो 3 से और गुना, और 2 का जोड़ा लगाने के लिए एगो 2 से और से गुना। तो मतलब कई गो संख्या से गुना, तो एगो 3 से गुना, एगो 2 से गुना। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, यानी गुना करना होगा, 6 से गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। जो 6 से आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 96 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या 96 क्या कहता है। 96 देखेंगे क्या कहता है, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दे कि भागफल भागफल कितना हो जाए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। दे वही सवाल है, भाग देने के लिए कह रहा है। तो भाग देने के लिए मतलब हटाने के लिए कह रहा है। तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे क्या है, 1470 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 1470 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो इसको 2 से लगेगा तो लगाएंगे, 2 से लगेगा तो लगाएंगे, तो 2 से लगा, 2 से 14, 2 3 6 और ये 5। अब लगेगा 3 से लगेगा क्या, तो 3 से लगाएगा तो लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 3 5 15। अब देखेंगे क्या है, 5 से लगेगा, तो 5 से 5 चौका 20, आइए 5 9 45, फिर 7 से लगेगा, तो 7 से देखेंगे क्या है, तो कथी से देखेंगे क्या है, तो कथी से भागा दे देंगे कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो जो चीज़ फालतू रहेगा ना उसको उसमें से निकाल लीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब दो गो जोड़ा होता है। तो जो 2 गो जोड़ा लगा तो वो अच्छा बात ना है। इसका फालतू एगो ई है, एगो फालतू एगो 5 है, एगो फालतू कितना है, 3 है, एगो फालतू कितना है, मतलब 2 गो। ये मतलब फालतू हुआ, मतलब यह है ना जोड़ा नहीं लगा। तो जब फालतू वाला को आपस में गुना कर देंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने, तो 5 या 15, 15 दूना का तो 30 से भाग दीजिएगा, तो वो जो रिजल्ट आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। आगे देखा जाए क्या है, 97 नंबर, 97 क्या कहता है, 97 देखेंगे क्या कहता है। कहता है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक वर्ग है तथा इतना से प्रत्येक दशा में विभक्त है। देखेंगे क्या है, मतलब वही सवाल है, मतलब ध्यान दीजिएगा क्या है, वही सवाल है, सवाल वही है। देखेंगे क्या है, समझने का फिर वह कौन सी संख्या है। तो संख्या भी पूछ दिया है, संख्या पूछ रहा था, उस समय से पूछ रहा था कि कथी से भाग दे कि पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए, चाहे क्या से गुना कर दे कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाना चाहिए। अब भी पूछ दिया कि उस संख्या बताइए, उस संख्या। तो ध्यान दीजिएगा तो क्या है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या। तो देखेंगे क्या है, इसको देखेंगे क्या है, ये देखेंगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और क्या है, ये 18 हो जाएगा। एलसीएम इसको निकालेंगे तो 2 से 2 5 10, 2 6 12, 15 जैसे के तैसे 2 9 18, फिर लगेगा 3 6 3 5 15, 3 3 9। अब लगेगा 5 से 5 एकम 5, और ये 2 जैसे के तैसे 5 एकम 5 है, 3 जैसे के तैसे। अब देखेंगे क्या, अब जोड़ा लगाएंगे दुद्दू के, तो जो दुद्दू के जोड़ा है उसको छोड़ देंगे, जो नहीं है उसको लगाएंगे। तो दुद्दू के जोड़ा देखेंगे 2 गो 2 है और 2 गो 3 है, 2 गो 3 है, ये 2 गो 3 है, लेकिन 2 गो 5 नहीं है, तो 1 गो 5 है। तो आंसर आपका देखेंगे, इसको आंसर हो जाएगा सब दुद्दू गो में, सब दुद्दू गो में। ये 5 एगो है ना, तो अपना मन से दो, तो कितना हो जाएगा, तो 25 9 200, यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 में। अरे ये देखिएगा, ये कितना है, ये 9 है, और ये कितना है, ये 4 है, ये देखेंगे क्या, ये 4 है, ये 9 है, और ये 25। तो 36 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 36 में 25 से गुना करेंगे तो 25 छक्का 150, और 25 दिया 75 और 15 900, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 900, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखा जाए क्या, आगे देखेंगे क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब देखेंगे क्या है, आगे क्या कहता है, कहता है 98 नंबर, 98 नंबर कहता है
वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग इतना इतना वर्गों के अंतर के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, वह कौन सी संख्या है। तो कौन सी संख्या कहने से पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि एक से संख्या। तो वह कौन संख्या, तो माना कि एक से संख्या जिसका वर्ग ये दोनों संख्या के वर्गों का अंतर के बराबर है। तो ये दोनों संख्या के वर्गों मतलब कितना संख्या 975 का वर्ग और अंतर मतलब माइनस होता है 585 का वर्ग के बराबर है। तो x जैसे के तैसे रहेगा। आप देखेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे 975 और 585, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 होगा, 8 4 15 1 16 होगा और 9 5 14 1 15 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। और 17 में से 8 गया 9 बचेगा, उसका 8 में से 5 गया 3 बचेगा। ध्यान दीजिएगा 3 बचेगा। अब देखेंगे ध्यान दीजिएगा, अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो इसका वर्गमूल निकालिएगा, गुना करके चाहे फैक्टर करके निकालिएगा। इसका फैक्टर कर लीजिएगा और दो का जोड़ा लगाइएगा, दो का अंदर जोड़ा लगाइएगा और बाहर में एक का जोड़ा लिखिएगा और उसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 780 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे 99 नंबर 99। ध्यान दीजिए क्या 99 क्या कहता है, देखेंगे क्या 99 क्या कहता है। 4096 का घनमूल, इसमें 3 रहता है। अगर करनी में ये अंदर में 3 रहेगा तो समझिए घनमूल है। 4096 का घनमूल है। तो घनमूल जब भी बनाना हो बहुत इजी है बनाना। घनमूल में घन का अर्थ होता है 3, घनमूल में हमेशा 3 अंक छटियाया जाता है। 3 अंक छटिया लिए, 3 अंक छटिया लिए ना, 3 अंक छटिया लिया। जो बचेगा उसके बारे में सोचेंगे कि किसको घन करेंगे कि 4 आ जाए या 4 से कम आ जाएगा। तो घन कुछ याद रखिएगा, देखिएगा 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। 7 का घन कितना होता है, 300, घन मतलब 43 होता है। 8 का घन कितना होता है, 8 का घन कितना होता है, 8 का घन 512 होता है। और 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। तो किसको घन करेंगे कि 4 हो जाए या 4 से कम, तो 1 को कीजिएगा तो 1। और घनमूल का रूल है, तो अंतिम में क्या है 6 है। तो इधर देखेंगे अंतिम में कहाँ 6 है, तो अंतिम में यहाँ 6 है। देखेंगे इधर, लिखेंगे इधर वाला तो 6 में, तो 6 में 6 है, इसीलिए आपका आंसर यह 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 100 नंबर देखेंगे क्या 100 क्या कहता है, 15625 का घनमूल। बहुत इजी है। घनमूल जब भी बनाना है 3 अंक छटिया लेंगे, जो बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे। किसको घन करेंगे कि 15 आ जाए या 15 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का करेंगे तो 8, 3 का करेंगे तो 27। तो 3 का ज़्यादा ना हो जाता है तो 2 लिखाएगा। तो 2 का देखिए तो यहाँ 2 लिखाएगा। अब इकाई स्थान पर क्या है 5 है। तो देखें किसको घन करने पर इकाई स्थान पर 5 आता है। तो इधर देखेंगे तो यहाँ 5 आया है, यहाँ 5 आया। तो किसको किया है तो 5 को। तो इसीलिए आपका आंसर 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या 101 नंबर। उसी तरह से बड़ा सवाल है 328509। 328509 का घनमूल निकालना है। तो 3 अंक छटिया लिया और 328 बचा है। तो सोचेंगे किसको घन करेंगे 328 हो या 328 से कम। तो किसको घन करेंगे तो 328। तो 328 मतलब 7 को घन करेंगे तो 343 ज़्यादा ना हो जाता है। तो 6 का करेंगे तो 6 का 216 होता है। तो 6 का करेंगे तो यहाँ 6 लिखाएगा। इकाई स्थान पर क्या है 9 है। तो इधर देखेंगे 9 कहाँ है, तो यहाँ है 729 में, मतलब 9 है 729 में, 9 में। तो यहाँ 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर डी होगा, 69 दिया हुआ है।
102 नंबर, 102 नंबर, 102 क्या कहता है देखेंगे क्या है गौर से। 102 का क्या कहता है, 4 पूर्णांक 12/125 इसका घनमूल बराबर हुआ। तो इसको गुना करेंगे, पहले इसको है ना अंदर का काम करेंगे। तो ये है क्या है, पूर्णांक वाला है, भिन्न है पूर्णांक वाला। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 से हो जाएगा 100 यानी 512, 512 और नीचे हो गया 125। तब 512 का याद रखिएगा 8 होता है और 125 का क्या होता है, 125 का 5 होता है। तो भागा दीजिएगा तो 5 एकम 5 और 3 बच जाएगा तो 5 छक्का 30, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए क्या। 103 नंबर, 103 नंबर, 103 क्या कहता है देखेंगे क्या, जीरो देखेंगे क्या है, 0.000 और 216 और यहाँ दशमलव लगा दिया और ये घनमूल। तो हमको यादे रहता है कि 200 जीरो से कोई मतलब नहीं, दशमलव आएगा, दशमलव वाला घनमूल निकालना है तो थोड़ा देर के लिए दशमलव को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, थोड़ा देर के लिए। तो देखेंगे 216 का कितना होता है याद रखिएगा, तो 6 होता है। तो 6 लिख देंगे यहाँ, इतना बराबर होता है, यहाँ 6 लिखेंगे। एक घनमूल में 3 देखेंगे, 3 अगर घनमूल में अंदर रहेगा जय अंक के बाद ना, उससे 3 से भागा दे के बाद, जय अंक के बाद दशमलव रहता है घनमूल में ना, तो उसमें 3 अंक के 3 से भागा दे के जो आएगा उतना अंक में बाहर में लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, तो 6 में भागा देंगे 3 से तो 2 अंक आया, तो 2 अंक के बाद लिखेंगे। तो 1 अंक है, 1 अंक नहीं है तो 0 दे के पुराएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.06, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए 104, 104, 104 नंबर, 104 उसी तरह से है, दशमलव वाला है। तो देखें क्या है, घनमूल है। तो 0 0 0 729 इतना बराबर हुआ 8। तो सीधे यहाँ दशमलव दिया है, तो हम बुझ गए कि 729 का घनमूल कितना होता है, 9 होता है। 729 का घनमूल 9 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका 9 होता है और इसमें कई अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, तो यहाँ 6 लिखेंगे। हमेशा 3 से भागा देंगे, जो आएगा मतलब 2 आया, इसका मतलब 2 अंक के बाद पड़ेगा। तो 2 अंक के बाद आंसर हो जाएगा 0.9